इस्लाम धर्म सिद्धांतों में शिक्षक छात्र संबंध होते हैं पवित्र। कुछ स्कूलों ने शिक्षक छात्रों के संबंधों को दिया सांप्रदायिक रूप। फतेहनगर हसनपुरा सी स्थित मदरसा तालीमुल कुरान में शिक्षक छात्र संबंध में बढ़ती सांप्रदायिकता व मानवाधिकार के साथ प्रशासन द्वारा कदम उठाने को लेकर हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी की उपाध्यक्ष सारा इस्माइल ने बच्चों को बताया कि कुछ सालों से देश में बढ़ रही सांप्रदायिकता और स्कूलों में धर्म के नाम पर बच्चों के साथ की जा रही प्रताड़ना, जिससे शिक्षा के मंदिर को बदनाम हो रहे हैं। हाल ही में यूपी के एक स्कूल में बच्चे को द्वारा सवाल का जवाब नहीं दिए जाने पर उसके साथियों से उसको पिटवाया गया क्योंकि वो एक धर्म विशेष से संबंध रखता था। मुस्लिम्स के लिए एक छवि बनी होती है लोगों के दिमाग में। किसने इस्लामोफोबिया का नाम सुना है? इस्लामोफोबिया नहीं पता आपको? हाँ, इसमें इस्लाम सबको समझ में आ रहा है क्या होता है? हमें पता है इस्लाम क्या होता है ना? जो फोबिया शब्द है वो किस चीज के लिए होता है? डर के लिए। आपको किसी चीज का फोबिया है यानी आपको उस चीज का डर है। अब इस्लामोफोबिया मतलब जो लोग इस्लाम से डरते हैं, जो लोग मुस्लिम से डरते हैं या उनको दूर रखते हैं, उनको थोड़ी नीचा देखते हैं उनको, वो होते हैं इस्लामोफोबिक। अब ये वाला जो फीलिंग है, ये जो डर है, ये इस तरीके से लोगों के अंदर तक फैला हुआ है कि स्कूल्स के अंदर बच्चों के साथ भेदभाव होता है। आप लोग कौन से बच्चे मतलब मदरसा के अलावा किसी हिंदू वाले स्कूल में पढ़े हुए हैं? हाथ नीचे कर लीजिए। अब वहाँ पे कई बार क्या होता है, आप में से किसी ने ऐसा महसूस किया है क्या कि जस्ट बिकॉज आप एक मुसलमान हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही हैं या फिर आपको बुरा बर्ताव किया जा रहा है आपके साथ, आपके परिवार वालों से ढंग से बात नहीं करी जा रही है क्योंकि आप मुसलमान हैं? ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं हुआ। उन स्कूल्स की हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अगर वैसा नहीं करते। लेकिन बहुत से ऐसे स्कूल हैं हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे ऐसी चीजें फैल रही, जहाँ पे लोग बच्चों के साथ में इसलिए भेदभाव करते हैं क्योंकि वो किसी और धर्म के हैं। कॉलेजेस के अंदर आप लोग जाएंगे, आप लोगों में से कौन आगे पढ़ाई करेगा, कॉलेजेस में जाएगा? काफी सारे के ऑलमोस्ट सारे बच्चे जा रहे हैं। वेरी गुड। आप नहीं जाएंगे तो बस तो फिर हाथ को नीचे कर लीजिए। भारत के अंदर हमको बहुत सारी न्यूज सुनाई मिलती है कि टीचर जो है वो बच्चों को मारते रहेंगे। तो हमें पता है कुछ जगह पर ऐसा करते हैं। यहाँ पे कोई टीचर आपको मारता है? नहीं मारता ना? नहीं मारता क्योंकि अब लॉ बन चुका है कि बच्चों के ऊपर आप हाथ नहीं उठा सकते, है ना? ऐसी चीज जिसके ऊपर लॉ बना हुआ है सबके लिए, वो चीज आज तक प्रैक्टिस होती है काफी सारे स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर कि बच्चों को उनके धर्म के ऊपर मारा जाता है। कि अगर आपको कोई और धर्म है, आप मुसलमान हो, तो टीचर आपसे बुरी तरीके से बर्ताव करेगा, आपको पनिश करेगा। ये चीज होती थी B.R. अम्बेडकर के जमाने में। B.R. अम्बेडकर का नाम सुना है? सबने सुना है? वो कौन सी जाति से आते थे? नीची जाति से आते थे, वो दलित जाति से आते थे। पता है आप लोगों को? तो उनके साथ ये बर्ताव होता था कि उनको क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता था, उनको मारा जाता था, उनको बच्चे मारते थे और टीचर भी मारते थे। क्यों? क्योंकि वो किसी और जाति के, हम लोग किसी और धर्म के हैं और इसलिए काफी सारे मुस्लिम बच्चों को ये झेलना पड़ता है। क्या आप कौन से धर्म के हैं ये आपके काबू में है? आप जिस परिवार में पैदा हुए, आपका धर्म वही है, हाँ या ना? तो अगर आप एक मुस्लिम घर में पैदा हुए हैं, आप एक मुसलमान हैं जो मन से इस्लाम को
फॉलो कर रहा है, तो क्या इसमें आप कहीं गलत है? नहीं ना। तो ये हमारा राइट है। एक चीज होती है ह्यूमन राइट्स, जिसको मैं हर प्रोग्राम में बोलती हूँ। ह्यूमन राइट्स क्या होता है? मानव अधिकार। अधिकार सबको पता है ना क्या होता है? आपके पास क्या क्या अधिकार है? आपके पास समानता का अधिकार है, भेदभाव के खिलाफ अधिकार है ना? तो ऐसे ही हमारे पास मानव अधिकार है, जो कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के हर कोने में लागू होता है। मानव अधिकार के अंदर भी समानता की बात होती है। और वायलेंस पता है ना, किसी को हिंसा है। आप किसी भी इंसान को नहीं मार सकते हो, नहीं उसके ऊपर हाथ उठा सकते हो, जस्ट बिकॉज उसका धर्म अलग है, उसका जाति अलग है, उसका जेंडर कुछ और है। लड़कियों को घर के अंदर मारा पीटी करी जाती है, वो ससुराल चली जाती है, ऐसा हमको सुनने में आता है सुनने में। तो ये चीज क्या वाजिब है? सही है। तो हमारे पास क्या है? ह्यूमन राइट्स। कानून क्यों बनाया जाता है देश के अंदर? ताकि कुछ भी बुरा ना हो, है ना? ताकि चोरी ना हो, डकैती ना हो, किसी की मार पिटाई ना हो, किसी के साथ अत्याचार ना हो, इसलिए कानून बनाया जाता है। तो जब आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो आप किसके पास जाएंगे? कानून के पास। और अगर कभी खुदा न खास्ता कानून आप पे अत्याचार करे तो आप किसके पास जाएंगे? पुलिस आपके ऊपर अत्याचार कर दे तो आप कहाँ पे जाएंगे? कोर्ट, है ना? क्योंकि कोर्ट जो है वो कानून लागू करता है, वो देखता है कि सबको उसके अधिकार मिल रहे हैं या नहीं, सबको जस्टिस मिल रहा है कि नहीं, है ना? तो हम में से कौन कौन ह्यूमन राइट्स के बारे में जानता है? कोई नहीं जानता ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकार के बारे में कौन कौन जानता है? वो बच्चा जानता है, क्योंकि इन तीनों ने बात सुनी। मानव अधिकार आपको ये राइट देता है कि अगर आपके ऊपर किसी ने बिना वजह या कोई छोटी मोटी वजह, मतलब ऐसी वजह जो वाजिब नहीं है, उसको देखते हुए किसी ने आपके ऊपर हाथ उठाया, इवन वजह के बाद भी किसी ने आपके ऊपर हाथ उठाया, तो आपके पास पूरा अधिकार है, आप कानून के पास जा सकते हैं। किसी आपसी मतभेद के अंदर जस्ट बिकॉज आपका रिलीजन कुछ और है, आप मुसलमान हैं, किसी टीचर्स के द्वारा आपके ऊपर वायलेंस करी जाती है, या कहीं पे भी आपके धर्म के बेसिस पे आप पे वायलेंस करी जाती है, तो आपके ऊपर क्या है? अधिकार है आप पे कि आप कानून के पास जा सकते हैं। अब जो अत्याचार सहता है वो ज्यादा बुरा हुआ या अत्याचार करने वाला ज्यादा बुरा हुआ? दोनों। अत्याचार करने वाला बुरा है और सहने वाला उसको बढ़ावा देता है, तो वो और भी बुरा है। इसलिए आप अपने पेरेंट्स को समझाइए। काफ़ी सारे बड़े जो लोग होते हैं वो डरते हैं कि जो पुलिस वाले हैं वो हमें धर्म के बेसिस के ऊपर ऐसे गिरफ्तार कर लेंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे। सुनवाई सबकी होती है। आप रिपोर्ट करिए, आप कोर्ट में जाइए और आप इस चीज़ को ऊपर तक लेके जाइए कि किसी के ऊपर सिर्फ धर्म के नाम पर हिंसा हुई या किसी के ऊपर धर्म के नाम पर अत्याचार हुआ, ये हमें रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करेंगे हम अगर कभी ऐसा होता है तो, और किसी और के साथ ऐसा होता है तो हम उसको बोलेंगे कि आप रिपोर्ट करिए। उसके माँ बाप तक हम लोग बात करेंगे। क्या माँ बाप तक बात पहुँचाना जरूरी है? क्यों? हमारी गलती नहीं, हाँ, आपकी गलती नहीं है इसलिए। और क्यों जरूरी है माँ बाप तक पहुँचाना बात? क्यों जरूरी है? हाँ, क्योंकि वो कानून को बताएंगे और माँ बाप के अंदर आपसे ज्यादा समझ भी है। वो आपसे बड़े हैं, वो आपको जानते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कानून तक बात पहुंचे ही नहीं, हो सकता है आपके माँ बाप जो है वो टीचर से डायरेक्टली बात कर ले, उनको डांट दें, उनको समझा दें, प्रिंसिपल से बात कर ले। हो सकता है ऐसा हो, करी जा सकती है बात। तो उन्हें ज्यादा बेहतर नॉलेज है कि किस तरीके से बात करी जानी चाहिए। लेकिन अगर माँ बाप भी डर रहे हो रिपोर्ट करने के लिए, अगर स्कूल वालों ने कुछ नहीं करा, तो फिर आप उनको समझाएंगे कि नहीं, कानून हमें कानून सपोर्ट
करेगा यहाँ पे, हमें कानून गिरफ्तार नहीं करेगा, अत्याचार नहीं करेगा हम पे। ये हमें समझाना है अपने माँ बाप को, अगर वो कभी डरते हैं कानून से। ठीक है, आज की बात आप लोगों को समझ में आई? जी। शाबाश। चलो, जज़ाकल्लाह खैर।